आज बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग की। जब ऑलरेडी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी हमारे पास तो मशीन लर्निंग की क्या नीड पड़ी इस आईटी वर्ल्ड में। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम इनपुट देते थे, ठीक है, कोड में जो लिखा हुआ लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता था। अब जैसे हमने कोई इमेज इनपुट की डॉग की, अब डॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो फीचर्स हैं जो हैं वो सारे कोड में रिटर्न होने चाहिए एज ए लॉजिक, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा हमारा। ऐसे ही लोयन के जो लॉजिक है, लोयन का लॉजिक भी यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, उसके फीचर डिफाइन होना चाहिए, तभी तो वो इनपुट होगा, जब तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वो बताएगा कि हाँ ये लोयन है या डॉग है या कोई तीसरा प्राणी है। तो वो जो सारा लॉजिक है हमारे यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, तभी अकॉर्डिंगली आउटपुट देगा। ऐसे ही दुनिया के हर ऑब्जेक्ट का लॉजिक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डिफाइन होना चाहिए, तभी ये हमारा लॉजिक देगा, आई मीन आउटपुट देगा। तो यहाँ में हमें क्या करना पड़ेगा ना, बार बार हर चीज़ का लॉजिक ही डिफाइन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं लॉजिक के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ऐसे बार बार हमें ना लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में लॉजिक चेंज करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मशीन सारी चीज़ें खुद ही सीखती हैं। इनपुट आपने दिया तो इनपुट देते टाइम जैसे डॉग की इमेज इनपुट दी एज ए इनपुट, तो उसकी प्रॉपर्टी खुद ही एनालाइज करेगा कि ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है तो उसकी सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, फीचर, प्रॉपर्टी वगैरह सब उठा के रख लेगा और उनको बाद में देगा, ठीक है। आउटपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव जो फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल बना के हमें दे देगा। तो यहाँ पे ना हमें कोड बार बार चेंज करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कोड में चेंज करने की नीड नहीं है। कोई प्रोग्रामर कोडर इसमें नहीं होता है बार बार कोडिंग को चेंज करने के लिए। दुनिया के हर ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग लॉजिक क्रिएट करने के लिए हमें उसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ खुद ही करता है। हर चीज़ जो भी इनपुट दोगे उसके लिए ये खुद ही स्टडी करेगा कि ये जो इमेज दी है ये क्या हो सकता है। अगर वो नेगेटिव भी बताता है, गलत भी बताता है, तो उसको फिर लर्न करेगा, फिर इवॉल्व करेगा, ये फिर फीडबैक देगा, फिर लर्न करेगा। जब तक प्रॉपरली एक एक्यूरेट रिजल्ट इसमें नहीं आता तब तक ये खुद ही इवॉल्व उस चीज़ को करता रहेगा ये सब। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में बार बार हमें लॉजिक लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा है। जैसे हम इनपुट देते हैं तो ये सारी चीज़ें यहीं पे चेक कर लेता है और इसको खुद ही सीखता है, खुद ही इवॉल्व करता है और अच्छा खासा एक मॉडल बना के हमें दे देता है। मॉडल क्या होता है, मॉडल क्या होता है बेसिकली एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम उसको बोल सकते हो, जो इनपुट देता है, आउटपुट वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ आउटपुट दिखाता है। तो ये क्या है, ये सारा चीज़ मशीन लर्निंग के थ्रू ही होता है। तो सारी चीज़ें खुद स्टडी करता है और फिर मॉडल बनाता है और उसको इवॉल्व खुद ही करता रहता है मशीन लर्निंग में, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में बार बार आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।